नमस्कार। ओम श्री परमात्मने नमः। क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण क्रोध रूपी मनोविकार के दुष्परिणामों के विषय में चर्चा करते हुए कह रहे हैं कि जब मनुष्य के हृदय में क्रोध की उत्पत्ति होती है तो उसकी निर्णय लेने की क्षमता कम हो जाती है, जिसके कारण स्मृति भ्रम होता है। स्मृति का भ्रम होने से बुद्धि का नाश होता है। बुद्धि के नष्ट हो जाने से मनुष्य के पतन का भय हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण के कहने का अभिप्राय है कि जिस प्रकार प्रातः काल में कोहरा सूर्य की किरणों को ढक लेता है, उसी प्रकार क्रोध के कारण मनुष्य की निर्णय लेने की क्षमता क्षीण हो जाती है और बाद में उन्हें पश्चाताप होता है। क्रोध के कारण बुद्धि पर भावनाएं हावी हो जाती हैं। बुद्धि एक आंतरिक गुण है। जब बुद्धि भ्रमित होती है तो मनुष्य का सर्वनाश हो जाता है। राग द्वेष वियुक्तै स्तु विषयान इंद्रिय चरण आत्मवशीय विधेय आत्मा प्रसादम अधिगच्छति। पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में कहते हैं कि जो मनुष्य मन को वश में कर लेता है वह इंद्रियों के विषयों को भोग करने पर भी राग और द्वेष से मुक्त रहता है तथा भगवत कृपा को प्राप्त करता है। सुखों की लालसा करना आत्मा के लिए उतना ही सहज होता है जैसे भौतिक शरीर को प्यास की तृप्ति के लिए जल की आवश्यकता होती है। यह विचार करना मनुष्य के लिए संभव नहीं है कि मैं सुखों का चिंतन नहीं करूंगा। मनुष्य को सुख का चिंतन उचित दिशा में करना चाहिए, अर्थात भगवान की दिशा में। भगवान में सुख प्राप्त करने से मनुष्य की भक्ति विकसित होती है। दिव्य प्रेम में आसक्ति से मनुष्य का मन भी दूषित नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि मनुष्य निष्काम भाव से अपने मन को मुझ में स्थिर कर लेते हैं तो वे माया से ऊपर उठकर परम ब्रह्मा में लीन हो जाते हैं। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि राग और द्वेष एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। आसक्ति अर्थात राग के कारण मन बार बार विषय भोगों का चिंतन करता है। द्वेष के कारण घृणा होती है। घृणा के कारण मनुष्य विषयों से विमुख हो जाता है। इस प्रकार विमुखता व आसक्ति का मनुष्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। ये दोनों मन को दूषित करते हैं। मनुष्य इसके कारण दिव्य सुख की प्राप्ति नहीं कर सकता। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। धन्यवाद।